नमस्कार बच्चों। आज हम इसमें आगे की व्याख्या पवन दूतिका की समझेंगे। 20 नंबर 20 और 21 22 समझेंगे। उससे पहले में हमने आपको जिस तक समझा दिया था, लाके फूल कमल दल को शाम के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्याग्र हो डुबाना, यूं देना ए भगनी जतला ए अम्भोज नेत्रा आंखों को हो विरह विधुर वारी में बोलती है। तो राधा रानी पवन दूतिका को समझाते कहती है कि हे प्रिय, तुम प्रिय के समान एक खिले हुए कमल पत्र को लाकर व्याकुलता के साथ थोड़ा थोड़ा उसे जल में डुबो देना, और इस प्रकार है बहन उन्हें बतला देना कि कमल जैसे नेत्रों वाले राधा आपके वियोग में दुखी है। विरह विधुरा वारी में डोरती, वारी माने पानी में, धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई ओ प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नृत्य आशंकिता हो, कैसी होती है विरह वश में नृत्य रोमांचित हूँ। तो राधा रानी कहती हैं कि नीप माने होता बच्चों कदम। नीप का अर्थ है नीप का पुष्प, कदम। कदम तो आप जो है राधा रानी कहती है चपल दृग का अर्थ है चंचल नयन। हे पवन, तू धीरे धीरे से कदम का कोई पुष्प उठाकर लाना और प्राण प्यारों के चंचल नेत्रों के सामने डाल देना। इस प्रकार से तू उन्हें समझा सकेगी कि मैं किस प्रकार उनके विरह में दुखी हो रही हूँ, भयभीत हूँ, और मैं पुनः उनसे मिलना चाहती हूँ। देख ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, जैसे होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूँ। बैठ नीचे जिस विटप के शाम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, यूँ प्यारों को विदित कराना, चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विचित्र चित्त का कलांत हो काँप जाना। और जिस प्रकार उसी किसी पेड़ के वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण बैठे हों तो कोई पत्ता उनके नेत्रों के पास लाके दिखलाना। विटप माने होता है पेड़, है नहीं, और कोई पत्ता उनके निकट ले आना, और तो प्यारे को विदित, विदित माने ज्ञात, ज्ञात कराना, बता देना कि मतलब कि मैं तुम्हें याद कर रही हूँ, और चतुराई से मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काँप जाना, और मेरे हृदय का संबल छीन लिया है, और चिंता ने मेरे हृदय का दुखी कर दिया, जिसके भाव में मेरा हृदय हर तरह से काँपता रहता है। फिर आगे देखेंगे हम यहाँ पे, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो तो पाँव के निकट उसको शाम के ला गिराना, यूँ सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचित हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। तो नवल तरु का अर्थ है बच्चों यहाँ पे नया पेड़, लतिका माने बेल, मलिन लतिका, सूखी भी, सूखी लता बेल। तो कहती हैं हे पवन, यदि तुझे धरती पे कोई सूखी हुई लता मिल जाए तो उसे श्री कृष्ण जी के चरणों में लाके रख देना, उन्हें बता देना कि प्रेम से रहित होकर मैं किस प्रकार से दुखी और सूखती जा रही हूँ। हे पवन, यदि किसी नए वृक्ष का कोई पीला पत्ता दिख जाए तो उसे प्रिय के नेत्रों के सामने धीरे धीरे रखना, और उन्हें बता देना किस प्रकार में राधा प्रेषित पतिका नायिका के समान पीली पड़ती जा रही है। तो अति मलिन हो सूखते नित्य जाना। अब देखेंगे 24 में देखेंगे, कोई पत्ता नवल तरु का पीत हो रहा हो तो प्यारे के दुगल युगल के सामने लाओ उसे ही धीरे धीरे संभल रखना, यूँ बताना पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा।
तो कहना है पवन, यदि किसी नए वृक्ष का कोई पत्ता पीला पड़ गया तो उसे प्रियो के नेत्रों के सामने धीरे धीरे रख देना। उन्हें बता देना कि राधा भी इसी प्रकार से कोमल और दुखी है। आगे देखेंगे बात 25 नंबर। यो प्यारे को विदित करके सर मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूली लाना। थोड़ी सी चरण रज जो ला देगी तू हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूँगी। पूरी होवे ना यदि मुझसे अन्य बातें हमारी, हो तो तू मेरी विनय इतनी मान ले ओ चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। तो बच्चों, राधिका कहती हैं, हे पवन, जैसा मैंने बताया तो वैसे ही मेरी समस्याओं की व्यथाओं को उसके सामने रख देना। जब तू वापस आए तो एक कार्य और करना, जैसे ही धीरे से उनके पाँव की धूली को उठाकर आना। यदि तुझे इसकी थोड़ी सी चरण धूली ला देगी उनकी, तो मैं अपने माथे पर चढ़ाकर अपने दुख के मन को समझाकर उससे धैर्य बांधूंगी। हे पवन, अब तक मैंने जितनी बातें बताई हैं, यदि उससे भी वे बातें पूरी ना हो सके तो मेरी सी विनती स्वीकार करके तुरंत ही मेरे प्रियतम के पास चली जा और मेरे प्राण प्रिय कमल रूपी पैरों को प्यार के समान झुककर आ जा। तब विरह में मरात प्राय मैं तुझे अपने हृदय से लाकर जीवन को धारण कर लूँगी। तो बच्चों, यहाँ पे ये लिखा, जी जाऊँगी हृदय तल से मैं तुझी को लगा के। तो ये जो है प्रिय प्रवास से है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा पवन दूतिका का जो संदेश है राधा रानी ने पवन के माध्यम से श्री कृष्ण को भेजा है। तो ये व्याख्या आपकी पदों की आपको समझाई गई, इसे अच्छी तरह से समझ लेंगे। धन्यवाद। इसका शेष कार्य लिखित कार्य बाद में भेजा जाएगा और उसके नीचे कुछ शब्दार्थ भी लिखे हुए हैं, ये शब्दार्थ भी आप समझ लेना। द्रव्य युगल माने दोनों नेत्रों का सदन, वातायन, क्लान, ये विकृत वसना, ये सब आप शब्दार्थ जो है आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। और धन्यवाद।